नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद पर दिए बयान से विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सरकारी आवास पे इस्तीफे की घोषणा करने के बाद सीएम आवास पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को त्यागपत्र भी सौंपा। वहीं मुख्यमंत्री ने अग्रवाल का त्यागपत्र अग्रिम कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भी भेज दिया। मैं आपको बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 में हुई थी, जब वह देश के सबसे बड़े छात्र संगठन अभाविप के डोईवाला इकाई के अध्यक्ष बने। तो वहीं वर्ष 1984 में वह डीएवी पीजी कॉलेज के इकाई के महासचिव बने। इसके बाद वह भाजयुमो और भाजपा में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वहीं इसी का नतीजा रहा है कि वर्ष 2007 से वह 4 बार लगातार ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में विधायक निर्वाचित हुए और हर बार उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। तो लगातार सफलता उनके व्यवहार में भी परिवर्तन लाती गई और धीरे धीरे उनका व्यवहार भी उग्र होता गया। बात बात पर उत्तेजित होना जैसे उनकी आदत बन गई, तो वहीं व्यवहार में उत्तेजना उन्हें विवादों में डालती रही। प्रेमचंद अग्रवाल के व्यवहार में उत्तेजना इतनी हावी हो गई कि वह अपने पद और दायित्व को भूल बीच सड़क पर ही लोगों से हाथापाई तक करने लगे। यहाँ तक कि वह विधानसभा सत्र में भी विवादित बयान दे गए। तो वहीं व्यवहार में उत्तेजना और बढ़ती उग्रता अग्रवाल के विरोधियों के लिए एक हथियार साबित हुई। देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह आप ही देख लिए, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे इनको। अब सब पहाड़ के लोगों मतलब कि कहाँ ले जा रहे हैं बात को, कहाँ ले जा रहे हैं बात को। माननीय नेता प्रतिनिधि जी, कल तो आप कहते मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है। नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ ले जा रहे हैं बात को। इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है नहीं। यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे, तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? देखिए इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसलिए पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को? आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी। आपको बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल के राजनीतिक सफर 2007 में पहली बार बने विधायक, तो वही सदस्य 2008 में सदस्य याचिका समिति विधानसभा। तो आपको बता दें 2009 में संसदीय सचिव औद्योगिक विकास संबंध सीएम। तो बता दें 2012 में दूसरी बार विधायक बने, जिसके बाद सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति। तो वहीं 2007 में पहली बार विधायक सदस्य आवास समिति विधानसभा। आपको बता दें 2008 में सदस्य याचिका समिति विधानसभा। तो वहीं 2009 में संसदीय सचिव औद्योगिक विकास संबंध सीएम बने। तो वहीं 2012 में दूसरी बार विधायक बने, जहां सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम धामी का दिल्ली दौरा। बता दें आपको, बीजेपी आला कमान से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी संभव। उत्तराखंड की सियासत में बड़ा फेरबदल भी संभव है। तो अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में 5 पद खाली। तो आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, जहां बीजेपी आला कमान से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा भी संभव है। बता दें, वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ खास रहेगा?
जो सियासी घटनाक्रम घटा है, जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंपा और जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस इस्तीफे को राज्यपाल को अग्रसित करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। अब इस्तीफा मंजूर हो चुका है, जिसकी जानकारी अब तक यहाँ पर मिल पा रही है। आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि जो मुख्यमंत्री की तरफ से कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा राज्यपाल को भेजा गया था, उस पर राजभवन की तरफ से इस्तीफे को मंजूर करने का काम यहाँ पर कर लिया गया है। उसी घटनाक्रम को लेकर और आगामी दिनों में किस प्रकार से सरकार चलेगी, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या कौन नए चेहरे यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्रियों के जो विभागों में फेरबदल हो सकता है, किसको क्या विभाग मिल सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि दिल्ली में आज मंथन होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हो सकते हैं। केंद्रीय पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे बातचीत वहाँ पर करेंगे। जो राज्य में जो घटनाक्रम चीज़ें जो घटी उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत वहाँ पर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध पिछले कुछ समय से यहाँ पर हो रहा था, एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम यहाँ पर घट रहे थे जो उनके लिए या उनके जो राजनीतिक जो कैरियर है उसके लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता था। उस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे थे, उस पर आखिरकार विराम यहाँ पर लग गया। जिस प्रकार से क्षेत्रवाद को लेकर उनका विरोध यहाँ पर बढ़ा था, तो उसी के दबाव को देखते हुए सब चीज़ें यहाँ पर हुई है। और अब ये कहा जा सकता है कि उनके इस्तीफे के बाद की जो सियासत है वो सियासत अब नए रूप में है कि उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। उनकी तरफ से सरकारी वाहन और सरकारी जो आवास उनको मिला था उसको छोड़ने का काम वहाँ पर कर दिया गया है। वो ऋषिकेश के लिए देहरादून से यमुना कॉलोनी से जो सरकारी आवास था उसको छोड़ने बाद ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं। अब सरकार के नए चेहरे कौन होंगे, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, क्योंकि 5 मंत्री पद रिक्त हो चुके हैं। ऐसे में उन जगहों पर कौन यहाँ पर फिट होगा, कौन सा चेहरा यहाँ पर आएगा, उन सब चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी नेतृत्व के साथ बातचीत करके वहाँ पर मंथन करेंगे और उसके बाद उस अंतिम निर्णय होने की संभावना इस बात की जताई जा रही है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर ये सभी चीज़ें यहाँ पर होंगी। नए मंत्रिमंडल में जो लोग यहाँ पर आएंगे वो कौन होंगे, उस चीज़ों को लेकर भी होगा। लेकिन जो घटनाक्रम अब तक का घटा है उसमें कहा जा सकता है कि जनता के भारी दबाव के कारण, जनता के भारी विरोध के चलते सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आखिरकार अपना इस्तीफा देना पड़ा है और उसे मंजूरी यहाँ पर राजभवन की तरफ से भी मंजूर कर लिया गया। जी बिल्कुल। अबे अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की बात करें तो क्या इसके पीछे विवाद जिम्मेदार है या फिर यार राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? देखिए, इसके पीछे विवाद नहीं, इसके पीछे एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसे यहाँ पर घटे हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ जो उनके लिए ये कह सकते हैं कि बड़ा चिंता का विषय बन रहे थे। और यही वो घटनाक्रम थे जो सरकार के लिए भी चिंता का विषय थे, पार्टी संगठन के लिए भी गंभीर चिंता का विषय थे, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों की छवि उन घटनाक्रमों के चलते धूमिल हो रही थी। विवाद ये कह सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से विवाद शुरू हो गया था, जब ये कह सकते हैं कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को जीतने के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में यहाँ पर बनाने का काम सरकार की तरफ से कर लिया गया था। कैबिनेट मंत्री बनते ही, वित्त मंत्री बनते ही उनके तरफ से जो विधानसभा में जो नियुक्तियां थी उनको अस्थायी तौर पर नियुक्ति देने का काम यहाँ पर कर लिया गया था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद यहाँ पर हुआ था। और आखिरकार ये कह सकते हैं कि उन नियुक्तियों को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से निरस्त करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था, उन्हें स्थगित यहाँ पर कर दिया गया था, जिसकी कानूनी लड़ाई अभी भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोर्ट में चल रही है। लेकिन फिलहाल 216 लोग जो विधानसभा में कैबिनेट मंत्री की तरफ से लगाए गए थे, जिनको अस्थायी करने का काम वहाँ पर किया गया था, उनको निरस्त करने का काम वहाँ पर होता। उसके बाद कैबिनेट मंत्री का विवाद कह सकते हैं कि ऋषिकेश में एक व्यक्ति की मार पिटाई वाला विवाद यहाँ पर सामने आया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री एक राह चलते हुए व्यक्ति को वहाँ पर उनकी पिटाई वहाँ पर कर रहे थे, उनके जो गार्ड्स थे या उनके जो समर्थक थे वो भी उस व्यक्ति को मार रहे थे। वो दूसरा विवाद उनका था जिसका विरोध पूरे प्रदेश में यहाँ पर हुआ था। उसके बाद ये तीसरा विवाद ये कह सकते हैं कि विधानसभा के भीतर जिस प्रकार से क्षेत्रवाद को लेकर बयान उनकी तरफ से दिया गया था, उसका विरोध सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने लगा था। और ये कहा जा सकता है कि उस बयान का विरोध इस रूप में था कि विपक्षी दल तो उसे उठा ही रहे थे, सामाजिक संगठनों ने, राज्य आंदोलनकारियों ने भी उसको पुरजोर तरीके से उठाने का काम यहाँ पर किया था। सरकार से मांग करी थी कि अगर इस व्यक्ति को हटाने का काम सरकार की तरफ से नहीं किया जाता तो फिर ये आक्रोश और जन आंदोलन के रूप में भड़कता हुआ नजर आया था।
और ये कह सकते हैं कि उस बयान के बाद से कह सकते हैं कि सरकार के जो मंत्री थे उन्हें कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपने ही गृह जनपद में ये कह सकते हैं कि विरोध का सामना वहाँ पर करना पड़ा था। गैरसैंण में जब वो भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में गए थे तो वहाँ पर उन्हें विरोध के स्वरूप उनके खिलाफ नारे यहाँ पर लगे थे, और ये वो चीज़ें थी जो एक के बाद एक कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध यहाँ पर होती चली गई। आखिरकार उन्हें जन दबाव के चलते, उत्तराखंड के हित के चलते हुए उन्हें अपना इस्तीफा यहाँ पर देना पड़ा था। तो ये कह सकते हैं कि विवाद एक नहीं थे, कई सारे विवाद इससे जुड़ गए थे जो सरकार के लिए भी मुसीबत थे, संगठन के लिए भी चिंता का विषय थे, और उसी के फलस्वरूप ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री ने अपना इस्तीफा वहाँ पर दिया, मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा और उसके बाद राजभवन की तरफ से उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। जी बिल्कुल अभय, ये माना जा सकता है कि मंत्री के इस्तीफे के बाद से क्या उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव आ सकता है? देखिए, ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ और संभावनाएं यहाँ पर चलती नजर आ रही है। उत्तराखंड का जो राजनीतिक घटनाक्रम इस समय घट रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ें जताई जा रही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे की चर्चा भी यहाँ पर चलने लगी है, यानी 2 से 3 और मंत्रियों के इस्तीफे की चर्चा यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल वो सभी ये कह सकते हैं कि एक अटकलें यहाँ पर है, उसमें किसी भी आधिकारिक पुष्टि या ऐसी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई कि वो बता रहे हों कि ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये लगातार सोशल मीडिया में यहाँ पर एक खबरें तैरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से पूरे प्रदेश का जो घटनाक्रम है या जो सियासी माहौल है वो उसका जो सियासी पारा है वो और हाई होता हुआ नजर आ रहा है और चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही वजह कि आज बीजेपी ऑफिस में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी नेताओं को अगर बात करने के लिए कहा जाए, उनसे बातचीत करने की बात करें तो उनकी तरफ से सिर्फ खामोशी यहाँ पर देखने को मिल पा रही है। जबकि ये कहा जा सकता है कि अभी इस कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे के बाद से जो सरकार है, यानी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है वो और तेज यहाँ पर होने लगी कि जल्द ही ये कैबिनेट विस्तार यहाँ पर होगा। कैबिनेट में कुछ नए चेहरे भी यहाँ पर शामिल होंगे और जो पुराने जो मंत्री हैं उनके विभागों में भी फेरबदल होने की संभावना है। अगर ये सब चीज़ें हो पाती है तो फिर संभावना यही है कि अगले एक सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण धामी सरकार के लिए रहने वाला है, जिसमें उनका मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल अभय, इस्तीफे के बाद क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी तक ये कह सकते हैं कि मंत्री इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये कह सकते हैं कि जो सर्व समाज के लोग हैं या जो ये समाज के जो लोग हैं, जो बाजार में जो लोग रहते हैं, उन सभी से आग्रह करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया गया है कि कोई विरोध स्वरूप कोई ऐसे बाजार बंद करने का काम यहाँ पर न किया जाए। जो बाजार बंद होने की संभावना है या कल देर शाम जो ये कह सकते हैं कि मैदानी एकता संगठन जिनकी तरफ से बाजार बंद करने का आह्वान वहाँ पर किया गया था, उनके समर्थन में ये कह सकते हैं कि उनसे अपील करने का काम यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री की तरफ से यहाँ पर कर लिया गया और कहा गया है कि कोई बाजार बंद ना रखें। ये उत्तराखंड राज्य के विकास का इस समय चल रहा है। जैसे ही विकास की बातें आती है तो फिर सभी लोगों को उस विकास में अपना सहयोग यहाँ पर देना चाहिए। बाजार बंद करने से विकास बाधित होता है और ये चीज़ें कैबिनेट मंत्री की तरफ से कही गई। ये सब चीज़ें उन्होंने तब कही जब वो अपना सरकारी आवास उस समय छोड़ रहे थे और ऋषिकेश के लिए रवाना यहाँ से हो रहे थे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस्तीफे के बाद से सिर्फ एक ही बयान का सामना है कि लोगों से शांत रहने की अपील उनकी तरफ से यहाँ पर की गई है और जो निर्णय होंगे आगामी दिनों जो निर्णय होंगे उन निर्णयों के साथ वो सरकार के साथ चलने की बात उनकी तरफ से कही गई है, यानी सरकार के हर कार्य में वो सहयोग की भूमिका यहाँ पर अदा करेंगे। जी बिल्कुल, अब मंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया या फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया जिस कारण उन्होंने यह इस्तीफा दिया है? देखिए, अभी इस रूप में नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी ने उन्हें अकेला यहाँ पर छोड़ा, बल्कि पार्टी की तरफ से उनका हर संभव बचाव करने का काम यहाँ पर किया गया था। जब उनके ऊपर विवाद यहाँ पर चल रहे थे, जिन विवादों के चलते सरकार और संगठन दोनों की छवि धूमिल हो रही थी, तब भी पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री का बचाव यहाँ पर किया जा रहा था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कई बार इन सब बयानों में और कई बार इन सब चीज़ों की तस्दीक यहाँ पर कर चुके हैं। अपने बयानों से वो कैबिनेट मंत्री का बचाव करते हुए उस समय भी नजर आए थे और अभी भी ये कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी या ऐसे बयान यहाँ पर नहीं देंगे जिससे कहा जा सकता हो कि ठीक है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आज दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल के राजनीति सफर के बारे में, जहां 2007 में पहली बार विधायक बने, सदस्य आवास समिति पर
तो वहीं 2008 के बाद 2017 में कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ भारत परिक्षेत्र। तो वहीं 2022 में कैबिनेट मंत्री बने प्रेमचंद अग्रवाल। तो वहीं 16 मार्च 2025 को उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। आपको बता दें कल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो वहीं 2017 में कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रमंडलीय संसदीय, तो 2022 में कैबिनेट मंत्री बने। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर जिस तरह से दबाव बनाकर उनसे कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, तो उससे विधायक के गृह क्षेत्र डोईवाला में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। जहां डोईवाला के व्यापारियों ने अपना रोष जाहिर करते हुए बाजार को सुबह से ही बंद रखा है। तो आपको बता दें, डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बनकर कुछ चंद लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं, वे प्रदेश के हित में नहीं है। तो आपको बता दें, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से उनके वहीं डोईवाला से हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजकुमार, मंत्री के इस्तीफे के बाद से उनके बाजार बंद कर नाराजगी जताई गई है, क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें, अग्रवाल के इस्तीफे से लोग नाराज दिखाई दे रहे, जहां डोईवाला के व्यापारियों ने अपना रोष भी जाहिर करते हुए बाजार को सुबह से बंद रखा है। तो वहीं आपको बता दें, विधायक के गृह क्षेत्र डोईवाला में भारी नाराजगी देखी जा रही है, जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद व्यापारियों में भारी रोष भी दिखाई दे रहा है, जहां सुबह से व्यापारियों ने बाजार बंद कर रखा है। तो वहीं डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने भी कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बन रहा है, वह प्रदेश राजनीति कर रहे हैं, तो वह प्रदेश के हित में नहीं है। तो आपको बता दें, यह उनके गृह क्षेत्र डोईवाला के लोगों का कहना है, जहां उनमें भारी रोष भी देखा जा रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह सब व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जहां डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने भी यह कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बनकर कुछ चंद लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें, बाजार में बंद करके बता दें, अग्रवाल के इस्तीफे के बाद काफी नाराजगी दिखाई दे रही है, जहां गृह क्षेत्र डोईवाला के लोग में रोष भी दिखाई दे रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के जटह बहादुरपुर गांव में पुराने रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। तो वहीं देर शाम अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसमें एक युवक राजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जतिन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं घटना के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पथरी थाना क्षेत्र के गांव में दो पक्षों के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर झगड़ा हुआ, जिसमें मारपीट और गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। वहीं गोली चलने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल भेजा। पथरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट जो गांव है, उसके पास के जो रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर आज शाम को पुलिस को करीब 9:30 बजे के आसपास से सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट और झगड़े की सूचना थी, जिसमें तत्काल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया था। जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, जिसकी डेथ। वहीं जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए। विकास, पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बहादुरपुर जट थाना पथरी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहाँ रात मादा हुआ है, जिसमें दो गुट के आपस में यहाँ पर गोलीबारी हुई है, जिसमें दो युवक पहले घायल हुए थे, जिसमें से राजन जो युवक है उसकी मौके पर हॉस्पिटल पहुंचाते हुए यहाँ पर मौत हुई है। वहीं दूसरे पक्ष का जो राजन चौधरी है, यहाँ पर
घायल हुआ, गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको हायर सेंटर यहाँ पर रेफर किया गया है। तो पूरा जो मामला है पुलिस के अनुसार वो पुरानी रंजिश को लेकर है, जो गाँव की जो अपनी राजनीतिक है उसके चलते ये यहाँ पर हुआ है। एक वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जी बिल्कुल विकास, दो गुटों में झड़प हुई, उसके बाद इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई कि फायरिंग तक की नौबत आ गई। ऐसे में एक युवक की जान भी चली गई है। क्या आरोपी गिरफ्तार हो गया है? देखिए अभी फिलहाल दोनों तरफ से एक आज तक कोई यहाँ पर कोई तस्वीर यहाँ पर नहीं दिखी थी। हालांकि पुलिस ने लोगों यहाँ पर पहचान की है, जितने भी लोग यहाँ पर शामिल थे उनके नाम जो जिस तरह से दोनों ही गुटों के जो युवक हैं वो घायल। ठीक है विकास, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, दो गुटों में फायरिंग हुई जहां एक की मौत भी हो गई है। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड पुलिस लगातार लगड़ा अभियान जारी है, तो वहीं एक बार फिर रानी पोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में और हाथ में गोली भी लगी है और एक को भागते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस दौरान बदमाशों से चोरी की बाइक और एक देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 11 मार्च को रायपुर में जन सेवा केंद्र में यह लूट की गई थी, जिस घटना में दोनों ही बदमाश शामिल थे। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।